Hello bachcho, let's read out the question first. Two particles A and B having a phase difference of pi when a sine wave passes through the region. So options में बोल रहा है A and B oscillates with the same frequency. B में बोल रहा है A and B move in opposite direction. C में बोल रहा है A and B are separated by odd multiple of half of the wavelength. D में बोल रहा है the displacement of A at A and B have equal magnitudes. So let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So generally यहाँ पर दो पार्टिकल्स की बात हो रही है जिनके बिटवीन में फेज डिफरेंस बोल रहे हैं पाई है, ठीक है। और जब एक साइन वेव पासेस होती है थ्रू आउट द रीजन, सो क्या होगा वो हमें यहाँ पर चेकआउट करना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ वेव का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू ए ऑक्सीलेट विथ सेम फ्रीक्वेंसी, सो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया बिकॉज सिंस द फ्रीक्वेंसीज ऑफ पार्टिकल विल बी सेम, यानी कि जो पार्टिकल ए है उसकी फ्रीक्वेंसी पार्टिकल बी से कैसे होंगी, सेम होंगी। दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, सेम होंगी। सो ऑब्वियसली जब फ्रीक्वेंसी सेम है सो वो ऑक्सीलेट करेंगे, तो ऑक्सीलेट कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। नाउ लेट्स टेक द बी ऑप्शन, ए एंड बी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इसके लिए हमें एक कंसिडरेशन करते हैं कि लेट्स से कि y ऑफ जो ए पार्टिकल ए है, ठीक है, उसके लिए इक्वेशन है y a इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, प्लस के एक्स ले लेते हैं। और जो बी पार्टिकल है, ठीक है, उसके लिए मैं इक्वेशन मान लेता हूँ y b इज इक्वल्स टू, रादर देन दिस प्लस साइन लेट्स सपोज कि माइनस साइन है, ठीक है, ये माइनस साइन मान लिया। और y ऑफ b क्या मान लेते हैं, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, बट एज देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ y, so यहाँ पर प्लस पाई हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी यहाँ से y ऑफ b क्या निकल के आ जाएगा, माइनस ऑफ a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स के इक्वल। सो सी, ये तो a का ही पार्ट दिख रहा है, y ऑफ a के इक्वल ही दिख रहा है। सो यहाँ से हमें रिलेशन क्या मिल गया कि जो y ऑफ b है वो इक्वल है किसके, माइनस ऑफ y ऑफ a के। सो ये जो माइनस साइन है ये किस बात को इंडिकेट कर रही है, दैट इज a एंड b बोथ आर मूविंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। और जनरली क्वेश्चन इज सेल्फ टेलिंग अस दैट उनके बिटवीन में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, पाई का है। और जब फेज डिफरेंस पाई का हो जाए तो उस टाइम पर हम बोल देते हैं कि जो पार्टिकल्स होंगे वो आउट ऑफ फेज होंगे, जब उनका फेज डिफरेंस पाई होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ए और बी है वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो यस, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया ना। चलिए ऑप्शन सी चेक करते हैं। बोल रहा है ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। सो इसके लिए मुझे वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाना होगा फॉर एन मल्टीपल्स, दैट इज एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल्स टू, सो इसके लिए ऑड मल्टीपल्स लेना है। सो लेट्स सपोज कि 1 2 एंड 3 कुछ इस तरीके से मल्टीपल्स है, तो ये किसके इक्वल होगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 के, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें जो a एंड b है यदि हम उसको सेपरेट करें बाय ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है लैम्डा बाय 2 से, सो ऑड मल्टीपल्स में ब्रेकआउट होते हैं, सेपरेट होते हैं। सो यस, ऑप्शन सी भी यहाँ से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नाउ डी ऑप्शन बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट एट ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड।
तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है ना, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है ना, y of b equals to y of a, only there is a negative sign which indicates that both are in opposite direction, but magnitude wise वो दोनों ही क्या है, सेम है. So D ऑप्शन भी यहाँ से करेक्ट हो गया. So this is what the required solution which we have solved by using the simple standard form of equation concept. And from here option B, C and D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.